हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो सभी लोग? स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख के तुम समझ ही गए होगे कि आज मैं तुमसे शेयर करूंगा अपनी गेमिंग वाली लाइफ और अभी वाली लाइफ के बारे में कि मैंने गेमिंग कब से शुरू करी थी, गेमिंग मैंने किस फ़ोन से शुरू करी थी, मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी, क्या क्या मैंने उस टाइम पे अचीव किया था। आज वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हाँ, अभी अगर व्लॉग देख रहे हो तो बिल्कुल इस व्लॉग को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें सब कुछ जानने को मिले। एंड हाँ, अगर आपने व्लॉग को क्लिक कर ही दिया तो इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरे बारे में और मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ जान पाओ। तो गाइस, चलो व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, गेमिंग वीडियो की बात करते हैं। मैंने गेमिंग कब से चालू करी थी और क्यों चालू करी थी? बचपन से ही मेरा सपना रहा था कि गेमर बनूंगा, बड़े होकर गेमर बनूंगा। तो मैं एक स्टोरी टाइम से कनेक्ट करता हूँ पहले मैं। तो स्टोरी टाइम चालू होता है मेरे स्कूल के टाइम से। हाँ, मेरे स्कूल के टाइम से स्टोरी टाइम चालू होता है। लगभग तीसरी या चौथी क्लास की बात है। मैं, मेरा चाची का लड़का और 4-5 और दोस्त थे स्कूल के क्लासरूम के। तो हम सब लोग जा रहे थे क्रिकेट खेलने। हम जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते थे वहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर था बहुत पुराना। तो वहाँ पे पानी के नल वल लगे रहते थे। तो हम जब भी ऐसे खेल के थक जाते थे तो वहाँ पे आराम से बैठ के थोड़ी देर पानी पीते थे, सांस लेते थे। क्योंकि क्या है, अपन क्रिकेट खेलते तो अपन भूल जाते हैं भाई, सांस पानी सब कुछ। तो अब पानी पीते पीते हम में से एक जना बोलता है, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो मेरे जो संग के जितने भी दोस्त थे वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके बताने लग जाते हैं कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, यानी किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को बड़ी कंपनी में जॉब लेनी है। तो अब बारी आती है मेरी। मैं बोलता हूँ, मैं उस टाइम पे सोच ही रहा होता हूँ मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो अब मैं एकदम से बोल देता हूँ, भाई मुझे तो गेम खेलना बहुत पसंद है, तो मैं तो गेमर बनना चाहता हूँ बड़े होके। तो वहाँ पे सब लोग पहले तो सोच रहे थे, क्योंकि तो उस टाइम पे ये सब बिल्कुल नया था। तो सब लोग पहले तो ये बोल रहे थे कि भाई गेमर कैसे बन सकते हैं, गेमर तो केवल कार्टून वगैरह में होते हैं, जैसे पोकेमोन वगैरह होता है तो उसमें लेके फिरते हैं ना टैब वगैरह। तो मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है, पोकेमोन चैंपियन बनना है। तो वैसे ही हमें लगता था कि ये तो इमेजिनेशन है, काल्पनिक बातें हैं, तो कोई गेमर कैसे बन सकता है। तो वहाँ से ही चालू होती है मेरी गेमिंग करियर का सफ़र। जब दोस्त वगैरह बर्थडे पार्टी में बुलाते थे अपने पास, अपने यहाँ घर पे, तो हमारे यहाँ तो कंप्यूटर नहीं था शुरुआत से। तो हम दोस्त वगैरह के घर जाते थे तो वहाँ पे कंप्यूटर देखते थे या लैपटॉप वगैरह देखते थे। तो मैं डायरेक्ट उन सबसे एक ही बात पूछता था, दोस्तों से पूछता था, क्यों तुम्हारी ये कंप्यूटर लैपटॉप में मोटो जीपी WWE या वो है क्या, GTA? तो जिन जिन गेम होता था वो कह देते थे कि हाँ भाई GTA है हमारे पास, WWE है हमारे पास नहीं, हमारे पास कोई दूसरा गेम है। तो मैं उनसे बोल देता था कि एक काम करते हैं, अपन खेलने के बाद फिर मेरे को ज़रा ये दिखाना कैसे खेलते हैं कंप्यूटर में गेम वगैरह। तो दोस्त वगैरह कंप्यूटर चालू करके दिखाते। उस टाइम पे मेरे को शौक चला था कि भाई कंप्यूटर लेना है आगे जाके और उसमें ये सारी गेम डाउनलोड करके खेलनी है। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरा और ज़्यादा मन होता गया गेम्स वगैरह खेलने का। फिर धीरे धीरे करके मैं बड़ा होता गया, टाइम टाइम बीतता गया। अब आया 2015। तब हमारे घर आया था पहला फ़ोन, पहला टच स्क्रीन वाला फ़ोन। मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड, शायद इसी में रखा है। हम क्या संभाल के रखते हैं हर चीज़ें। हाँ गाइस देखो, तो ये है छुटकू सा वो पहला फ़ोन जो 2015 या 2016 में आया था हमारे घर पे। इससे पहले हमारे पास केवल वो बटन वाले फ़ोन थे नोकिया वगैरह के। तो हमारे पास ये पहला फ़ोन आया था। इसकी भी एक अलग कहानी है आने की, ये भी एक कहानी से जुड़ा हुआ है, तो वो कहानी मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। तो जब हमारे घर में ये पहली बार फ़ोन आया तो मेरा शुरुआत से इसको देख के मन हो गया था कि हाँ भाई अब फ़ोन आ गया, अब गेम खेलेंगे, अब गेम डाउनलोड करूँगा मैं। तो सबसे पहले पता नहीं मैंने इस फ़ोन में कौन सा गेम डाउनलोड किया होगा, कुछ मैंने शायद टेम्पल रन वगैरह या सबवे सफर ही इस फ़ोन में डाउनलोड किया था। वहाँ से मैंने गेम खेलना चालू किया इस वाले फ़ोन में। पहली बार अपने घर आए टच स्क्रीन वाले फ़ोन में मैंने गेम खेलना चालू किया। अब वहाँ से धीरे धीरे टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया। अब आया लॉकडाउन का टाइम। लॉकडाउन से पहले मैं स्पोर्ट्स में था, ताइक्वांडो में। तो वहाँ मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने ताइक्वांडो क्यों छोड़ा था। हाँ, उसमें मैंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है, नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल भी जीता है। तो वो चीज़ स्टोरी मैं आपको किसी और व्लॉग में सुनाऊंगा। तो हाँ, अभी आ गया है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में करने के लिए कुछ था नहीं। लॉकडाउन में मेरी 12वीं क्लास थी तो कुछ करने के लिए था नहीं।
तो घर पे क्लास चलती थी। तो अब क्या होता था, कभी कभार नेटवर्क वगैरह इशू हो जाता था सर की तरफ से। मैं यहाँ पे एक साइड में सोफ़ा रखा है, अभी तुम्हें स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे साइड में सोफ़ा रखा है, इधर मैं ऐसे बैठ के क्लास लेता था। अब कभी कभार होता था सर वगैरह के नेटवर्क चले जाते थे, उस टाइम पे लॉकडाउन था तो नेटवर्क चले जाते थे। तो क्लास लेते लेते अब हम सोचते यार सर का नेटवर्क चले गए हैं, सर तो आ ही नहीं रहे। अब इस वक्त मेरे मन में क्या चलता था कि जब तक सर नहीं आ रहे तब तक एक काम करता हूँ, ऐसे बैक करके कोई गेम लगा लेता हूँ। तो मुझे अभी भी ध्यान है, मैं खेलता था फ्री फायर, बहुत ज़्यादा खेलता था भाई। इसकी पूरी बात अभी बताता हूँ तुम्हें। तो मैं खेलता था फ्री फायर, तो मैं तुरंत ऐसे बैक करके अपना ऐसे मस्त फ्री फायर लगा के ऐसे खेल लेता था। और साइड में मेरे को पता पड़ता हेडफोन थे मेरे पे ब्लू कलर के, स्केच फैब नाम के थे वो, आस्ताने दिलाए थे वो। उसकी भी एक अलग कहानी है ना, वो भी किसी और ब्लॉग में बताऊंगा। अरे तूने बुलवा दिया, मैं क्या कहने वाला था। साइड में सुनता रहता था कि सर क्या बोल रहे हैं, आ गए या नहीं आए अभी तक। जैसे आया था वैसे मैं बैक करके क्लास लेने लग जाता। फिर धीरे धीरे मैंने पबजी वगैरह की वीडियो देखना चालू करी। इसमें क्या है, पबजी वगैरह चल नहीं पाते थे उस टाइम पे, और मुझे खेलना था पबजी, लेकिन मैं जानबूझ के फ्री फायर खेलता था क्योंकि खेलने का ही मन था शुरुआत से। तो बिना खेले तो मैं रह ही नहीं सकता था, कुछ ना से कुछ ही सही। सब हेडशॉट मैंने इसी से मारना सीखे थे। वो गली वाले देखते थे तो पूछते थे भाई तेरी फ्री फायर की आईडी क्या है, मैं बताता ये मेरी आईडी है। आईडी तो अच्छी है तेरी, लेकिन तू इस वाले फ़ोन में कैसे खेलता है, मतलब अब मेरे पास जाइए मैं इसी में खेलता हूँ। तो सब लोग शॉक हो जाते थे कि भाई इतने छोटे फ़ोन से तू कैसे खेल सकता है। तो पर मैं इसमें खेलता था गाइस। अब सुनो लॉकडाउन के अंदर की कहानी। अब लॉकडाउन के टाइम पे एक यूट्यूब चैनल होता था पबजी लाइट का। तो अलोन लायन नाम का एक यूट्यूब चैनल होता था, और टेक्नो गेमर नाम का, जो आप जानती हो टेक्नो भाई को। तो हाँ, इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा देखता था क्योंकि ये दोनों ही पबजी लाइट के ऊपर वीडियोस बनाते थे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में। तो इन दोनों को मैं देखता था। टेक्नो गेमर के टिप्स एंड ट्रिक देखता था उस टाइम पे पबजी लाइट के, और लोन लायन के मैं वो देखता था मोन्टाजेस वगैरह, फुल गेम प्ले वगैरह। पबजी लाइट खेलने का बहुत मन होता था। इनफैक्ट मैंने इसके अंदर पबजी लाइट भी डाउनलोड करके खेला है, चलता था, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मतलब मान जा, मतलब फुल लैग होता था इसमें। तो मैंने कई तरह के वो पहले कुछ वो आते थे ना जिससे गेम लैग वगैरह नहीं होता, उनको डाउनलोड कर लो और सेट कर लो, फोन ठंडा भी रहता था उससे। पता नहीं क्या बोलते थे, वीपीएन ऐसा कुछ बोलते थे उसको। तो उसको यूज करके मैंने इसमें पबजी लाइट खेला है। मम्मी पापा को पता पड़ गया था कि मेरे 12th है और शायद मैं इसमें गेम खेलता हूँ। क्योंकि मेरी बहन ने ही बता दिया था कि मम्मी ये तो झूठ बोल रहा है यार, तू नहीं बताई थी, तूने बोली थी मम्मी ये पता है गेम खेलता है इसमें।